अगर आप अपने पाई अकाउंट को अपने पुराने फ़ोन से और इस नए फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हो या किसी भी मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप अपने पाई अकाउंट को किसी भी फ़ोन में 100% गारंटी के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए बिना टाइम का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे दो मोबाइल फ़ोन है और इसमें जो आप पुराना वाला फ़ोन देख रहे हो इसमें पाई अकाउंट है और इसमें कोई भी अकाउंट नहीं है, मतलब पाई अकाउंट नहीं है। और इस पुराने वाले फ़ोन से मुझे इस नए वाले फ़ोन में पाई अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि मैं इसमें अपने पाई अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यह इसका मोबाइल का जो फ्रंट बैक का कैमरा है यह ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों इस पाई अकाउंट को जो इस मोबाइल में है इसको मैं इस मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूं, बहुत ही सिंपल तरीका है। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पुरानी मोबाइल को ओपन करना है। आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो। देन पुरानी मोबाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले फेसबुक ऐप को ओपन करना है। और आप बोलोगे भाई क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पे पाई अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है और आप यहाँ पे फेसबुक ऐप को ओपन करा रहे हो। भाई यही एक तरीका है जिस तरीके से आप अपने पाई अकाउंट को पुराने मोबाइल से किसी भी नए मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो या किसी भी मोबाइल अन्य मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि यही एक जेन्युइन तरीका है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ऐप को ओपन करना है। अगर आपके पुराने मोबाइल में फेसबुक ऐप नहीं है तो वहाँ पे आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक आईडी बनानी होगी और आईडी बनाने के साथ साथ उसका पासवर्ड याद करना होगा। और पासवर्ड को याद करने के बाद सबसे पहले आपको फेसबुक ऐप को होम पेज पे आ जाना है। देन यहाँ पे 3 डॉट के ऑप्शन पर टाइप करना है। देन जैसे ही आप 3 डॉट के ऑप्शन पर टाइप करोगे, टाइप करने के बाद यहाँ पे ड्रैग डाउन करके नीचे आओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। देन आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन जैसे ही टाइप करोगे, टाइप करने के बाद थोड़ा सा ड्रैग डाउन करके ऊपर आओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग का। देन आप जैसे ही सेटिंग के ऑप्शन पर टाइप करोगे, टाइप करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा अकाउंट सेंटर। देन आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। और जैसे ही टाइप करोगे, टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा और ड्रैग डाउन करके नीचे आओगे, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा। देन आपको पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर टाइप करना है और यहाँ पे आपको शो करेगा पर्सनल डिटेल और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उस जीमेल आईडी को याद कर लेना है और जो मोबाइल नंबर अटैच है इसको लिख लेना है, क्योंकि बताऊंगा वीडियो में कहाँ जरूरत पड़ने वाली है। आप इसके बगैर आप अपने पाई अकाउंट को किसी भी मोबाइल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको आपको सही से देख लेना और देखने के बाद अगर आपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी देन यहाँ पे टाइप करके आप अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड रीसेट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे चेंज पासवर्ड, देन आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड के ही ऑप्शन को छेड़छाड़ करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मत टच करना। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड याद कर लीजिए और आईडी और जो जीमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो तीनों आपको यहाँ से सही याद कर लेना। और याद करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद अपने मोबाइल में, पुराने मोबाइल में पाई अकाउंट को ओपन करना है। जैसे यहाँ पे मैं पाई अकाउंट को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको पाई अकाउंट को ओपन करना है। देन जैसे ही आप पाई अकाउंट को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे पाई अकाउंट को ओपन होने के लिए वेट कर लेना है। और जैसे ही पाई अकाउंट ओपन होगा, ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि माइनिंग और 397 पाई माइन हो चुका। और यहाँ पे आपको उसके बगल में देखोगे 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। देन यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है और टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा पाई ब्राउजर। देन आपको ड्रैग डाउन कर नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोफाइल का। देन आपको प्रोफाइल पे टाइप करना है और प्रोफाइल पे जैसे ही टाइप करोगे और टाइप करने के बाद यहाँ पे आपका यूजर आईडी और आपका रजिस्ट्रेशन कोड और यहाँ पे आपको ड्रैग डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर। देन आपको उसके नीचे देखोगे फेसबुक वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक वेरिफिकेशन कर दिया है और आपके सामने यहाँ पे टिकअप नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे टिकअप कर लेना है और फेसबुक को वेरीफाई कर लेना है इस पुराने वाली मोबाइल में। अभी मैंने नई मोबाइल को छुआ नहीं है, तो यहाँ पे आपको फेसबुक पुराने वाली मोबाइल में ही आपको फेसबुक वेरिफिकेशन कर लेना है। और करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद अपने नए मोबाइल में आना है जिसमें आपको इस पाई अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे तो दोस्तों हम यहाँ पे अब नई मोबाइल को उठाते हैं और नई मोबाइल को उठाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन कार्ड में दिखाई देगा और सबसे पहले आपको यहाँ पे जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। और जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद
वह जीमेल आईडी जो हमने पुराने मोबाइल में आपको लिखने के लिए कहा था उसको आपको यहाँ पे इस नए वाले मोबाइल में लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। हो सकता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं, स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं उस जीमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ और लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको यहाँ से बैक आना है और बैक आने के बाद अपने मोबाइल में फेसबुक ऐप को ओपन करना है। देन जैसे ही आप फेसबुक ऐप को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन आपको यहाँ पे आपके अगर मोबाइल में पहले से कोई आईडी है तो यहाँ पे शो करेगी। तो आपको करना क्या है, उसके नीचे आप देखोगे क्रिएट न्यू अकाउंट। देन आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। देन जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन पर टाइप करोगे, टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा गेट स्टार्टेड। देन नीचे देखोगे फाइंड माई अकाउंट। देन आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन जैसे ही टाइप करोगे, टाइप करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपके पुराने मोबाइल में फेसबुक आईडी थी वह यहाँ पे शो करने लगेगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इसको कंटिन्यू कर लेना है। देन जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद यह आपकी फेसबुक आईडी जो पुराने फ़ोन में लॉगिन थी वहाँ तो रहेगी ही और आपके इस नए वाले फ़ोन में भी लॉगिन हो जाएगी। देन आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पासवर्ड, आपको यहाँ पे एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। देन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप कर लेना। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। देन पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप कर दीजिए और जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप करोगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ आपके सामने यह फेसबुक आईडी आपको लॉगिन हो जाएगी। और देन थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन आपको यहाँ पे स्किप के ऑप्शन पर टाइप कर लेना और टाइप करने के बाद आपकी पुराने फ़ोन में जो फेसबुक आईडी थी, जैसा कि यहाँ पे होली का गाना बज रहा है तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उस जो आपके पुराने फ़ोन में आईडी थी यहाँ पे नए वाले फ़ोन में लॉगिन हो गई। तो दोस्तों आप करना क्या है कि आपकी पुरानी जो फेसबुक आईडी थी वह यहाँ पे लॉगिन हो गई और लॉगिन होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे मैं प्ले स्टोर सर्च कर लेता हूँ। देन जैसे आप प्ले स्टोर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको सर्च बार पर टाइप करना है पाई नेटवर्क, जो कि मैंने यहाँ पे पाई नेटवर्क सर्च कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पाई लिखूँगा और पाई लिखने के बाद मेरे इस मोबाइल में पहले से पाई नेटवर्क इंस्टॉल है। देन आपको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है वेलकम टू पाई, और पाई लिखने के बाद आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा क्रिप्टो करेंसी माइंड मेड। देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ फेसबुक। तो दोस्तों यही वो ट्विस्ट है, क्योंकि मैं इतना लंबा प्रोसेस इसलिए बता रहा था कि आपको पाई अकाउंट को अपने फ़ोन में नए वाले फ़ोन में लॉगिन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, कंटिन्यू विथ फेसबुक। देन आप जैसे ही कंटिन्यू विथ फेसबुक करोगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है और थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका पुराने फ़ोन से आपकी पाई यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। पुराने फ़ोन से आपके पुराने फ़ोन में तो है ही, आपके नए वाले फ़ोन में आ जाएगी। जैसे कि वहाँ पे भी दिखाई दे रहा था 397 और यहाँ पे भी 397 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यह रहा अपने पाई अकाउंट को अपने पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में ट्रांसफ़र करने का पूरा तरीका। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।